आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? बेसिकली अगर किसी को कोई कंप्यूटर के बारे में कोई नॉलेज है तो शेयर करना चाहते हैं तो बोलिए। व्हाट इज कंप्यूटर? Computer is an electronic device. हाँ, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर और कैलकुलेटर में मेनली डिफरेंस क्या होता है? अच्छा, तो चलो, एक कंप्यूटर क्या है? एक प्रोसेसिंग मशीन भी हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हो सकता है, जो क्या करता है, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन क्या करता है, जनरेट करता है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। जो भी हम लोग रॉ मटेरियल, अब ये रॉ मटेरियल क्या होता है ये देखिए। रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है? एक डेटा। ठीक है, पीस ऑफ डेटा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल। ठीक है, जैसे आप लोग कोई बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, ठीक, कोई भी किसी भी चीज को अगर आप लोग डेवलप करते हैं तो उसके लिए हम लोग को कुछ सामान चाहिए होता है, कुछ डेटास वगैरह चाहिए होता है, तो उन डेटा को ही रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो कंप्यूटर क्या होता है? ये रॉ डेटा को प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर। तो नॉर्मल हम क्या बोल सकते हैं? कंप्यूटर इज अ प्रोसेसिंग मशीन which process raw data to produce meaningful information। क्लियर है? कंप्यूटर क्या है? कोई भी आपसे पूछेगा व्हाट इज कंप्यूटर तो आप क्या बोलेंगे? कंप्यूटर इज अ प्रोसेसिंग मशीन which process raw data to produce meaningful information। क्लियर है इतना? यस और नो? ओके, नेक्स्ट मैं आप लोग से बताती हूँ कि कैलकुलेटर और कंप्यूटर में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली क्या है, जब नॉर्मल जब कंप्यूटर में पहले क्या था? कंप्यूटर नहीं था। पहले क्या चीज डेवलप हुआ? पहले हुआ कैलकुलेटर डेवलप। ठीक है, तो कैलकुलेटर के बाद हमारा कंप्यूटर आया। तो कैलकुलेटर और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस होता है, कोई मेरे को बताएगा? ये आपका एक बेसिक चीज है, कैलकुलेटर और कंप्यूटर में डिफरेंस, जो कि अक्सर पूछता है। ठीक है, आपके सभी का फंडामेंटल का टॉपिक है। हाँ बोलो। कैलकुलेटर में डेटा का उपयोग नहीं होता। हाँ, कैलकुलेटर में डेटा का उपयोग नहीं होता। कैसे नहीं होता? आप कैलकुलेट कर रहे हो 2+3, आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ये 2+3 ये सब क्या है? ये तो एक डेटा ही हुआ ना। तो कैलकुलेटर में डेटा का यूज तो होता है। कोई और? देखो, मैं बताती हूँ आपको, कैलकुलेटर वर्सेस कंप्यूटर। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन भी बनता है कि कैलकुलेटर और कंप्यूटर में डिफरेंस बताओ। आपके जनरल, अगर आपको जनरल कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आपका आता है, कैलकुलेटर और कंप्यूटर, डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कैलकुलेटर। ठीक है, एक एक पॉइंट मैं आप लोग को बताते जाती हूँ कैलकुलेटर का और कंप्यूटर। तो सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेटर लिख देती हूँ, यहाँ पे कंप्यूटर लिख देती हूँ। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रही हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? कैलकुलेटर का यूज हम लोग क्यों करते हैं? सिर्फ हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? मैथमेटिक्स कैलकुलेशन ही कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? हम लोग कैलकुलेटर में सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही कर सकते हैं, जबकि कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर होता है। क्लियर है? कैलकुलेटर में क्या होता है? हम लोग सिर्फ मैथमेटिक्स डेटा को ही, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ, परसेंटाइल हुआ, सारी चीजें को ही बस कर सकते हैं। मतलब मैथ से रिलेटेड जो सॉल्यूशन होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको हम कैलकुलेटर में कर सकते हैं। जबकि कंप्यूटर क्या होता है? प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर होता है। प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर का मतलब होता है इसमें हम मैथमेटिक्स के अलावा
और भी चीजों को कर सकते हैं, खुद एक प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे हम लोग को और कुछ चीज करना है, हमको एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है, हमको एक इमेज बनाना है, हमको एक वीडियो बनाना है, सारी चीजें हम इस कंप्यूटर में कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस हुआ कैलकुलेटर और कंप्यूटर के बीच में। इतना क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, सेकेंड में पॉइंट बताती हूँ। कैलकुलेटर में क्या होता है, लिमिटेड प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है। क्या होता है? लिमिटेड प्रोसेसिंग कैपेसिटी। ठीक है, कैलकुलेटर में लिमिटेड प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है, जबकि कंप्यूटर में क्या होता है, अनलिमिटेड प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है। पता है? समझाऊं इस टॉपिक को? लिमिटेड प्रोसेसिंग कैपेसिटी का मतलब समझ रहे हो ना? कैलकुलेटर में हम एक लिमिट मात्रा में ही डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि कंप्यूटर में अनलिमिटेड डेटा को हम प्रोसेस कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और साथ ही साथ उसमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट है आपका, कैलकुलेटर में इसमें क्या होती है, जो मेमोरी होती है, कैलकुलेटर में जो मेमोरी होती है वो लिमिटेड होती है। हम लोग कैलकुलेटर में लिमिटेड मेमोरी को ही सिर्फ यूज कर सकते हैं, जबकि कंप्यूटर की जो मेमोरी क्षमता होती है, जो मेमोरी कैपेसिटी होती है, वो अनलिमिटेड होती है। कैसे? कैलकुलेटर में आपने देखा होगा, जब हम लोग 10 15 टाइम्स प्लस कर लेते हैं या माइनस कर लेते हैं और हमको उसको मतलब फिर से एक बार देखना होता है। जैसे कि आप लोग नॉर्मली देखे होंगे, हम किसी राशन वगैरह के शॉप पे जाते हैं और बहुत सारा सामान लेते हैं, तो वो क्या करता है, कैलकुलेटर के थ्रू पहले सारी चीजों को जोड़ लेता है, उसके बाद फिर वो रिवाइज करता है कि मैं कोई चीज मतलब मैं किसी चीज को भूल तो नहीं गया हूँ, तो वो क्या करता है, वापस से उसको रिपीट करता है सारी चीजों को। ठीक है, तो ये क्या होता है, लिमिटेड मात्रा में होता है। एक बार हम उसको इरेज कर दिया, फिर उसको वापस नहीं देख सकते, जबकि कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता, अनलिमिटेड मात्रा में होता है। हम एक बार इरेज करने के बाद भी उसको वापस देख सकते हैं। ठीक, तीन डिफरेंस समझ में आया कैलकुलेटर और कंप्यूटर में? यस मैम। किसी Yes, को अगर ma'am. नहीं समझ में आ रहा है तो बता देंगे, ठीक है? अगर फास्ट हो रहा है तो भी बता दूं, मैं स्लो मोशन में बढ़ाती हूँ थोड़ा। फास्ट हो रहा है क्या? No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. नो मैम। ठीक है, किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना बीच में। फोर्थ हमारा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का हिंदी मीनिंग होता है शुद्धता। बोलते हैं ना, बहुत शुद्ध होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, हम कुछ भी बोल रहे हैं तो एक्यूरेट बोलना चाहिए, हमको मिस्टेक नहीं करना चाहिए। तो ये शुद्धता इसकी मीनिंग होती है हिंदी में। तो एक्यूरेसी क्या होता है, कैलकुलेटर की जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ही लो किस्म की होती है। कैलकुलेटर क्या होता है, कभी एक्यूरेट डेटा देता है, नहीं देता है, लो होती है मतलब इसकी एक्यूरेसी। जबकि कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। उसके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि कंप्यूटर की एक्यूरेसी कैसी होगी। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट है इंटेलिजेंसी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है आपका इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी, कैलकुलेटर क्या होता है, अनइंटेलिजेंट होता है। ठीक है, जबकि कंप्यूटर क्या होता है, कैलकुलेटर की तुलना में ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। कैसे इंटेलिजेंट है? कंप्यूटर को हम जैसे प्रोग्राम करेंगे, जैसा उसका सॉफ्टवेयर होगा, वो उस अकॉर्डिंग वर्क करेगा। जबकि कैलकुलेटर क्या होता है, उसमें सिर्फ हम मैथमेटिक्स कैलकुलेशन ही कर सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें हम अपना एक प्रोग्राम भी रेडी नहीं कर सकते। मान लो हमको कुछ और करना है, जैसे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के साथ ही साथ हमको हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करना है, तो उसको हम इसमें नहीं कर सकते कैलकुलेटर में।
जबकि उसी चीज को हम कंप्यूटर में कर सकते हैं, अपना एक खुद का प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं और इसको अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए क्या बोला जाता है कि कैलकुलेटर एक अनइंटेलिजेंट डिवाइस है, जबकि कंप्यूटर एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। ठीक, इतना क्लियर है आप लोग को? यस मैम। ठीक है, मैं कुछ स्टूडेंट हैं उन लोग को एक बार एनरोल करती हूँ, उसके बाद फिर बैक आती हूँ। तब तक आप लोग एक बार इसको रिपीट करिए। आप लोग इसको रिपीट करिए, मैं स्टूडेंट को एनरोल करके आती हूँ। Yes, ma'am. कैलकुलेटर और कंप्यूटर में डिफरेंस। कैलकुलेटर और कंप्यूटर। कैलकुलेटर में सबसे पहला डिफरेंस मैं बताई हूँ। क्या बताई हूँ? इट इज जस्ट ओनली फॉर मैथमेटिक्स प्रोसेस। ठीक है, इट इज जस्ट ओनली फॉर मैथमेटिक्स प्रोसेस। यह सिर्फ मैथमेटिकल प्रोसेस के लिए ही यूज किया जा सकता है। सही है कि नहीं सही है बताओ? कैलकुलेटर से हम लोग और कुछ प्रोसेस कर सकते हैं? Yes, ma'am. अल्फाबेटिकली अगर मैं कुछ प्रोसेस कर सकते हैं, अगर मैं अल्फाबेटिकली किसी चीज को प्रोसेस करने के लिए बोलूं तो कर सकते हैं कंप्यूटर से, No, ma'am. कैलकुलेटर से। Ma'am. तो फिर क्या कौन यस मैम बोला? और कंप्यूटर में क्या है आपका? फर्स्ट आएगा इट इज अ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। यह क्या है? एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है। इसमें हम अपने मुताबिक कोई भी प्रोग्राम को बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें किसी भी टाइप के, चाहे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, चाहे वो अल्फाबेटिकल कैलकुलेशन हो, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, इमेजेस हो या फिर डॉक्यूमेंट हो, हम सारे प्रोसेस इसके थ्रू कर सकते हैं। वो है आपका कंप्यूटर। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया, इट हैज लिमिटेड प्रोसेसिंग कैपेसिटी। ठीक है, इसकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है। कैलकुलेटर की प्रोसेसिंग कैपेसिटी लिमिटेड होती है, जबकि कंप्यूटर की अनलिमिटेड प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है। ठीक, थर्ड पॉइंट मैं आप लोग को बताई हूँ, इसकी जो मेमोरी पावर होती है, ठीक है, इसकी जो मेमोरी क्षमता होती है, मेमोरी कैपेसिटी जो होती है वह बहुत ही ज्यादा लो होती है और इसकी क्या होती है? हाई होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेमोरी, बहुत सारे डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, जबकि कैलकुलेटर में ये पॉसिबल नहीं। फोर्थ है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में क्या बताई हूँ? जो कैलकुलेटर है वो लेस एक्यूरेट अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट करता है, जबकि जो कंप्यूटर होता है वो हाई एक्यूरेट अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट करता है। फिफ्थ पॉइंट बताई हूँ इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी में कैलकुलेटर क्या होता है? ये एक अनइंटेलिजेंट डिवाइस माना जाता है, जबकि कंप्यूटर एक इंटेलिजेंट डिवाइस माना जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर क्या मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक का हिंदी मीनिंग तो नहीं बताना पड़ेगा ना? फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक एक ही होते हैं ना? अगर मान लो आपको लिखे व्हाट इज कंप्यूटर, डिफाइन फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, तो भी आपका ये जो कैरेक्टरिस्टिक मैं बताऊंगी फीचर्स में भी वही चीज आएगा। ठीक है, तो या तो फीचर्स ऑफ कंप्यूटर बोल लो या कैरेक्टरिस्टिक, दोनों सेम है। तो जो कंप्यूटर है उसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कंप्यूटर क्या होता है?
एक बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट डिवाइस है, ठीक है। कंप्यूटर पूरे जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करता है वो एक्यूरेट, एकदम हाई एक्यूरेसी के थ्रू इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। लेकिन आप बोल सकते हैं कि कंप्यूटर जरूरी थोड़ी ना एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ही जनरेट करे। तो ये सिर्फ तब होता है जब ह्यूमन कोई मिस्टेक करता है या फिर ह्यूमन अपने तरफ से किसी गलत डेटा को प्रोवाइड करता है, तभी कंप्यूटर जो है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं करता है। वरना कंप्यूटर क्या करता है, हमेशा एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। तो टीचर्स में सबसे पहला पॉइंट आएगा एक्यूरेसी। अब देखो मैं आप लोग को एक्यूरेसी का एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। मैं लिख रही हूँ 0.2 और 2/0, कौन सा करेक्ट है ये दोनों में बताओ। कौन सा करेक्ट है? 2/0। 2/0 करेक्ट है या 0/2 करेक्ट है? अगर जीरो मैं अपॉन टू 0/2 करेक्ट है, ठीक है। अगर मैं ये कंप्यूटर में फीड करती हूँ तो वो एक्यूरेट रिजल्ट देगा, क्या रिजल्ट देगा? 0। लेकिन अगर मैं ये प्रोड्यूस करती हूँ, मान लो बाय मिस्टेक ह्यूमन क्या कर दिया, 0/2 के बदले 2/0 लिख दिया, तब कंप्यूटर क्या रिजल्ट देगा बताओ? इन्फिनाइट देगा ना, अनलिमिटेड इन्फिनाइट रिजल्ट देगा। तो यही मिस्टेक होता है कंप्यूटर में, ठीक है। तो कंप्यूटर कभी भी अनएक्यूरेट डेटा प्रोड्यूस नहीं करता। वो अनएक्यूरेट डेटा तभी प्रोड्यूस करता है जब या तो सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ हो या फिर आप लोगों की जो एक्यूरेसी होती है, मतलब ह्यूमन जो होता है वो अगर कोई मिस्टेक करता है तभी कंप्यूटर क्या होता है, अनएक्यूरेट डेटा प्रोड्यूस करता है। क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस मैम। हाँ मैम। नेक्स्ट है आपका रिपीटेटिवनेस। नेक्स्ट आपका है रिपीटेटिवनेस। रिपीटेटिवनेस इसका मतलब होता है पुनरावृत्ति। हिंदी तो समझ में आ गया होगा। रिपीटेटिवनेस का हिंदी मीनिंग होता है पुनरावृत्ति, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब कोई एक हम लोग कंप्यूटर को किसी एक इंफॉर्मेशन को हम डाल दिए कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर को हम जितने बार चाहे उतने बार उस इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं डाल रही हूँ 2+3, ठीक है। 2+3 में डाल रही हूँ, मैंने एक इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डाल दी, मुझे एडिशन ही चाहिए। मैंने एक प्रोग्राम बना दिया, उस प्रोग्राम में मैंने डिटेक्ट कर दिया कंप्यूटर को कि मुझे, मैं जितने भी डेटा एंटर करूंगी मुझे ऑपरेटर में हमेशा एडिशन चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ऑपरेटर और ऑपरेंड में डिफरेंट पता है ना आप लोग को? ये जो होता है प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ये सारी चीजें ऑपरेटर कहलाती है, ठीक है। और ये जो होता है, ये जो डेटाज होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेंड। ऑपरेंड, ठीक है। ये आप लोग C++ में पढ़ेंगे, ऑपरेटर और ऑपरेंड किसको बोलते हैं, ये एक ऑपरेटर के थ्रू आप लोग पढ़ेंगे। तो ऑपरेटर क्या होता है, मान लो मैंने एक प्रोग्राम बना दिया एडिशन का और मुझे, मैंने अपने कंप्यूटर को डिटेक्ट कर दिया, उसको एक मतलब इंस्टॉल कर दिया उसमें कि मैं जितने भी डेटा डालूं, फीड करूं, वो पूरी डेटा प्लस होके ही मेरे सामने आए, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, एक रिपीटेटिवनेस कहलाता है। मतलब जितने बार चाहे उतने बार मैं उस डेटा को रिप्रोड्यूस कर सकती हूँ, रीजनरेट कर सकती हूँ, ये हमारा कहलाएगा रिपीटेटिवनेस। समझ में आया? क्लियर है? यस मैम। हाँ मैम। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट है कॉम्पैक्टनेस।
कॉम्पैक्टनेस, कॉम्पैक्टनेस का मतलब होता है स्मॉल साइज, ठीक है। कॉम्पैक्ट, हम लोग किसी चीज को अगर छोटे से छोटे रूप में उसको यूज कर सकते हैं, वो हमारे लिए जितना ज्यादा कंफर्टेबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट। जैसे आप लोग क्या करते हैं, कुछ बड़ी फाइल्स होती है, जैसे एक मूवी है, उस मूवी को हम लोग को कॉम्पैक्ट करना है, मतलब एक छोटे से पेन ड्राइव में उस मूवी को हमको चाहिए और हमें अधिक मात्रा में मूवी चाहिए, लेकिन हमारे पास जो मेमोरी है वो कम है, तो हम क्या करेंगे, उस मूवी को कॉम्पैक्ट कर देंगे। कॉम्पैक्ट मतलब आप लोग भी करे होंगे, किसी भी बड़े फाइल की साइज को छोटा कर दिया जाता है, उसको कॉम्पैक्ट करना बोलते हैं। सेम एज इट इज कॉम्पैक्टनेस में कंप्यूटर में क्या होता है, पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आते थे, उसके बाद क्या आने लग गए, लैपटॉप कंप्यूटर, फिर टैब, फिर कॉम्पॉक्ट, फिर वॉच, फिर रिंग, इस टाइप में एकदम छोटे से छोटे कंप्यूटर्स आने लगे। तो कंप्यूटर क्या है, कॉम्पैक्टनेस डिवाइस है, इसमें ये बहुत ही छोटा डिवाइस होता है, कॉम्पैक्ट डिवाइस होता है, और इसको हम बहुत ही ज्यादा पोर्टेबल होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान हम इसको आसानी से लाना ले जाना कर सकते हैं। तो ये हमारा है थर्ड पॉइंट, कॉम्पैक्टनेस। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है डेलीगेंस, डेलीगेंस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है डेलीगेंस। डेलीगेंस का मीनिंग क्या होता है, कंप्यूटर ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं करता है कि वो किसी एक काम को अच्छे से करे और दूसरे काम को उसको उतने अच्छे से ना करे, मतलब एक काम में अपना 100% दे और दूसरे काम में अपना 80% दे। कंप्यूटर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंप्यूटर एक डेलीगेंस डिवाइस है। डेलीगेंस डिवाइस का मतलब होता है प्रत्येक कार्य के लिए एक समान प्रयत्न करना, ठीक है। डेलीगेंसी का हिंदी मीनिंग भी मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, प्रत्येक कार्य के लिए एक समान प्रयत्न करना, ठीक है। ह्यूमन नेचर क्या होता है कि हम ह्यूमन को मान लो 10 वर्क दिए, ठीक है, 10 वर्क हमने उसको करने के लिए दिया, तो ह्यूमन क्या करेगा, फर्स्ट लेके 5 तक के वर्क को 100% दे के करेगा, फिर जब वो थक जाएगा, टायर्ड हो जाएगा, तो क्या करेगा, 6 में और थोड़ा कम हो जाएगा, उसका 90% हो जाएगा, 7 में 80% हो जाएगा, 8 में 70% हो जाएगा, ऐसे करते करते उसका जो डेलीगेंसी है वो कम होने लगता है। जबकि कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता, वो क्या करता है, बहुत ही डेलीगेंस डिवाइस है, उसको हम 10 काम दे चाहे 100 काम दे, हम उसको 10 काम दे या फिर 100 वर्क दे, वो सारे वर्क को सेम डेलीगेंसी के साथ करेगा, किसी में सब में अपना 100% देगा, किसी में भी अपना 99 भी नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया ये 4 पॉइंट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इन चारों पॉइंट में? मैम एक बार रिपीट कीजिए ना। किसको रिपीट करूं? फर्स्ट पॉइंट को। फर्स्ट, एक्यूरेसी। चलो मैं आप लोग को एक बार ये सारे पॉइंट एक बार बता देती हूँ, जितने पॉइंट है 8 पॉइंट है, 8 को बता देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको कल नेक्स्ट मंडे फिर से रिपीट कर दूंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आज एनरोल नहीं हो पाए हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर को मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर दूंगी। अभी आप लोग नॉर्मल वे में इसको एक बार पॉइंट को लिख लीजिए और अपने आप से समझिए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा वर्सेटिलिटी। वर्साटिलिटी, वर्साटिलिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टास्क। वर्साटाइल हम लोग बोलते हैं ना, ये बहुत वर्साटाइल है, इस टाइप के कार्य को भी कर सकता है, उसको भी कर सकता है, जैसे बोलते हैं ना, अगर एक व्यक्ति में बहुत सारे गुण हैं तो ये वर्साटाइल। सेम एज इट इज कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर इज अ वर्साटाइल मशीन, ठीक है। इट कैन परफॉर्म एनी टाइप ऑफ वर्क, एनी टाइप ऑफ वर्क, चाहे वो कॉम्प्लेक्स वर्क हो या फिर वो सिंपल वर्क, उसको बोलते हैं वर्साटिलिटी। कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स और सिंपल दोनों टाइप के वर्क को कर सकता है, यह एक वर्साटाइल मशीन है, ठीक है। 6 आपका पॉइंट है ऑटोमेशन।
ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब होता है ऑटोमेशन का मतलब होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, कंप्यूटर में हम एक बार अगर किसी वर्क को फीड कर दें तो वो ऑटोमेटिक उस वर्क को करता ही जाता है, करता ही जाता है, जब तक कि कोई ह्यूमन उसको बोले नहीं रुकने के लिए। ठीक है, जब तक कोई यूजर उसमें हस्तक्षेप नहीं कर देता तब तक कंप्यूटर क्या होता है, ऑटोमेटिक उस कार्य को करता जाता है। ठीक है, नविता सोनी, आवाज नहीं आ रही है आपको? नविता सोनी है? नविता सोनी है? यस मैम। आ रही है आवाज आपको? आ रही है आवाज आपको? यस मैम, बट बीच बीच में आपका ठीक है, आवाज लैप हो जा रहा है। वो आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। और विनय यस मैम। स्वर्णकार, विनय स्वर्णकार? विनय प्रेजेंट है? जो भी यहाँ पे केमिस्ट्री वाला होगा वो लीव कर लेगा क्लास। ये कंप्यूटर सीएस की क्लास है, केमिस्ट्री की क्लास नहीं है। और चैट में विनय स्वर्णकार, कौन कौन यहाँ केमिस्ट्री वाला है? आपको केमिस्ट्री वाले से मतलब है? किससे मतलब है? आपको पढ़ने से मतलब है कि केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से मतलब है? मेरी क्लास में ये सब नहीं चलेगा। आपको सिंसियर होके पढ़ना है तो आप पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो आप जा सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका 7th पॉइंट है स्पीड। स्पीड का मतलब होता है गति। कंप्यूटर क्या है, किसी भी कार्य को ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग उससे ज्यादा फास्ट वे में परफॉर्म करता है। ठीक है, कंप्यूटर किसी भी कार्य को बहुत ही ज्यादा फास्ट वे में परफॉर्म करता है ह्यूमन नेचर्स के। ठीक है, इसको आप लोग बोल सकते हैं कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी टास्क मच फास्टर देन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी टास्क मच फास्टर देन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग, मतलब ह्यूमन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर किसी भी टास्क को बहुत ही हाई वे में, स्पीड वे में परफॉर्म करता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आपका स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है? जो कंप्यूटर होता है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड क्यों बोल रही हूँ मैं? लिमिटेड होती है। अनलिमिटेड इसलिए बोल रही हूँ, मान लो आपके पास एक्सटर्नल कैपेसिटी, कंप्यूटर में दो टाइप का स्टोरेज होता है। पहला होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल। ठीक है, अगर आपके पास इंटरनल स्टोरेज फुल हो गया है तो हमारे पास कंप्यूटर में ये क्षमता होती है कि हम उसमें एक्सटर्नल स्टोरेज प्रोवाइड कर सके। ठीक है, इसीलिए कंप्यूटर में मैं क्या बोल रही हूँ, जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक, इतना क्लियर है? 8 पॉइंट मैंने आपको बताया है। फर्स्ट बताया है एक्यूरेसी, दूसरा रिपीटिटिवनेस, तीसरा कॉम्पैक्टनेस, चौथा डेलिगेंसी, पांचवा वर्सेटिलिटी, छठवा ऑटोमेशन, सातवां स्पीड और आठवां स्टोरेज। ठीक है, क्लियर है? जो भी पॉइंट समझ में नहीं आया है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आप लोग को रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और कोई डाउट? यस मैम। मैम जी, इसका नोट कैसे बनाएंगे? तो नोट्स तो ना, अब आप लोग कॉलेज पहुंच गए हो तो आप लोग नोट्स ना ही बनाओ तो अच्छा है। बेसिकली आप लोग का जो फंडामेंटल है वो 2 बुक में कवर हो जाएगा। एक है आपका कमल प्रकाशन,
लिख देती हूँ मैं आपको, तो आपको समझ में आएगा। एक आपकी बुक होती है कमल प्रकाशन। कमल प्रकाशन बोलते हैं, इसका जो राइटर होता है वो नितिन होता है, नितिन के नायक होता है। एक मिनट में देख लेती हूँ, राइटर ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को। हाँ, नितिन होता है। कमल प्रकाशन की बुक लीजिएगा, बहुत सारे लोग इसमें हिंदी मीडियम के होंगे, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के होंगे। तो ये जो कमल प्रकाशन की बुक होती है, उसका एक एडवांटेज ये होता है कि इसमें इस टाइप का लिखा रहता है, इधर आपका पूरा हिंदी लिखा रहेगा और उसी चीज को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा रहेगा। तो आप लोग कमल प्रकाशन की बुक प्रेफर कर सकते हैं। इसका जो राइटर है वो नितिन के नायक है, नितिन के नायक इसका राइटर है, ठीक है। दूसरी आपकी बुक होती है पीके सिन्हा की बुक। पीके सिन्हा की बुक आती है, ये आपकी है इंग्लिश मीडियम बुक, ठीक है। जो भी इंग्लिश वाले हैं वो पीके सिन्हा की बुक भी रेफर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही सिंपल इंग्लिश है। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने। बहुत नॉर्मल वे में इंग्लिश रहती है इसकी, आपको सबको समझ में आ जाएगा। और अगर कमल प्रकाशन और पीके सिन्हा की बुक की लैंग्वेज आप लोग को किसी को नहीं पल्ले पड़ती है, तो आप लोग रेफर कर सकते हैं इसमें प्रज्ञा पब्लिकेशन।